20,000 यजीदी या एक रिवायत के मुताबिक 14,000 यजीदी आप दे मुकाबले खड़े सन ते आप कल्ले सन। चारों तरफ से घेर रखा है कांटों ने एक फूल, अजब मिजाज है कि फिर भी मुस्कुरा रहा है। 14,000 या 20,000 यजीदी रल के इमाम अली मुकाम दे मुकाबले च आ गए तो इमाम अली मुकाम नूं कहन लगे हाथ दियो, ए इब्ने ज़ियाद दे घर चलो, ओदे दरबारी चलो, इब्ने ज़ियाद ते यजीद याद के उत्ते बैत करो। फरमाया मेरा नाना नबियों का सुल्तान है, मेरा बाबा वलियों का सुल्तान है और हमारी वालदा जन्नती औरतों की सरदार है, ये हाथ नहीं दे सकता, गर्दन काट कर लेकर जाना चाहते हो गर्दन ले जाओ। सिर्फ इतना ही काम था ना, सिर्फ इतना ही काम था कि लो जनाब, आपने फरमाया ये हाथ मैंने हुजूर के हाथ में दिया हुआ है और खाली हाथ ही नहीं दिया हुआ बल्कि इमाम हसन और इमाम हुसैन मस्जिद नबी में चलते चलते अगर ज़मीन पर तशरीफ़ ले आते, हुजूर अपना खुतबा रोकते, उनको जाकर उठाते और अपने मुबारक जानू के ऊपर बिठाकर बोसा भी देते, सूंघते भी। हजरात साहबा ने अर्ज किया हुजूर पोतों को, नवासों को, बेटों को, बेटियों को चूमना तो समझ आता है, आप सूंघते क्यों हैं? फरमाया चूमता इसलिए हूं कि मेरे बेटे हैं और सूंघता इसलिए हूं कि जन्नत के फूल हैं। जिन्होंने एल्फी लाई है उन्होंने माफी है, जेडे एल्फी ला के आए अपने होंठों नूं कि आले बैत दे जिक्र ते नहीं बोलना, उन्होंने माफी है। बाकी जेडे मलंगो पैंतन पाक दे ओ कहो सुभान अल्लाह। इतनी बात है भाई। और मैंने कहा सुन्नी वो होता है जिसको बेअदबी ना करनी आती हो। बुखारी की हदीस है जी, मस्जिद नबी के इमाम है सिद्दीक़ अकबर। सिद्दीक़ अकबर कौन सिद्दीक़? हमें प्रॉब्लम कोई नहीं क्योंकि हम सबको मानने वाले हैं। सिद्दीक़ अकबर ने हुजूर को अपने कंधों पर बिठाया और मुस्तफ़ा करीम ने मौला अली को अपने कंधों पर बिठाया। सिद्दीक़ अकबर ने हुजूर को कंधों पर बिठाया और मुस्तफ़ा जाने रहमत ने मौला अली को अपने कंधों पर बिठाया। एक वाक़या गारे सौर का है, एक फतह मक्का का मौका है। फतह मक्का के मौका पर मौला अली हुजूर के कंधों पर आए बुत तोड़ने के लिए, और गारे सौर का जो सफ़र है हिजरत का सफ़र, उसमें हुजूर सिद्दीक़ अकबर के कंधों पर आए। दोनों मंजर सामने रखे, एक जुमला अर्ज करना चाहता हूँ। गारे सौर का मंजर और फतह मक्का का मंजर। फतह मक्का के मौका पर मौला अली हुजूर के कंधों पर है और गारे सौर के वाक़े में, हिजरत के वाक़े में इमामुल अंबिया सिद्दीक़ अकबर के कंधों पर है। सौखी जी गाले फरमाया जिनके कंधों पर हम बैठ जाएं उनको कोई बिठा नहीं सकता और जिनको हम अपने कंधों पर बिठा दें उनको कोई गिरा नहीं सकता। हमें मसला ही कोई नहीं है। अब मस्जिद नबी का इमाम है जी, और जिनके बारे में कुरान कहता है आज़मु दरजा, कि सब तो बड़ा दर्जा अबू बकर सिद्दीक दा है। जिनके बारे में कुरान कहता है वसयुजन्नबु हल अत्का, कि नीली छत वाले आसमान दे थल्ले अबू बकर तो वड्डा कोई मुत्तकी नहीं हो सकता। जिनके बारे में बुखारी की हदीस नंबर 3668 कहती है, हुजूर ने फरमाया खैरुस सहाबा, कि मेरे सहाबा में जो सबसे बेहतरीन है वो अबू बकर सिद्दीक है। जिनके बारे में मुस्लिम की हदीस नंबर 6395 है, हुजूर ने फरमाया आलमु बिल अंसाब, इल्मुल अंसाब का कायनात में जो सबसे ज्यादा माहिर है वो मेरा अबू बकर सिद्दीक है। जिनके बारे में बुखारी की हदीस नंबर 466 है, हुजूर ने फरमाया अमन्नुन नास, लोगों में सबसे ज्यादा जिसने मेरी खिदमत की है वो अबू बकर सिद्दीक है। जिनके बारे में बुखारी की हदीस नंबर 3668 है, हुजूर ने फरमाया अहब्बु इला रसूलिल्लाह, फरमाया सबसे ज्यादा मुझे मखलूक में जो महबूब है वो अबू बकर सिद्दीक है। और जिनके बारे में तिरमिजी की हदीस नंबर 3790 है, फरमाया अरहम, मेरी उम्मत के हवाले से जो सबसे ज्यादा रहम दिल है वो मेरा अबू बकर है। अच्छा ये, और जिनके बारे में अबू दाऊद की हदीस नंबर 4628 है,
हुजूर ने फरमाया अफदलुल उम्मती, मेरी उम्मत में नबियों रसूलों के बाद फरमाया मेरी उम्मत में जो सबसे अफजल है वो भी अबू बकर सिद्दीक है। ये 4, 5, 6 मैंने हदीसें आपको सुनाई। और मुस्तदरक की हदीस नंबर 4504 फरमाया अहक्कु बिल इमामति बादा रसूलिल्लाह, फरमाया हुजूर के मुसल्ले का वारिस और मुस्तहिक हुजूर के बाद वो भी अबू बकर सिद्दीक है। मजमुउज़ ज़वाइद की हदीस नंबर 14333, इसमें फरमाया कि उम्मत के अंदर जो सबसे बड़ा बहादुर है वो भी अबू बकर सिद्दीक है। अच्छा, ये और आखिरी जो इमाम जलालुद्दीन सयूती लेकर आए, फरमाया आबरु हाज़िहिल उम्मा, इस उम्मत में जो ख्वाबों की ताबीर का जिसको सबसे ज़्यादा इल्म है वो भी अबू बकर है। यहाँ जुमले जो दो समझाना चाहता हूँ, सिद्दीक़ अकबर की मदह में जितने जुमले इस्तेमाल हुए वो सारे इसमें तफजील के, इसमें तफजील, सुपरलेटिव डिग्री। जब किसी की तारीफ करनी हो कहते अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, चंगा है, बड़ा चंगा है, बड़ा ही चंगा है। यहाँ ये नहीं कहा अफजल है, ना, फरमाया सबसे अफजल है। बेहतर ना, बेहतर नहीं कहा, फरमाया बेहतर तर है। अब ये मस्जिद नबी का इमाम, लेकिन जब हसन हुसैन की बारी आती है तो ये उनके सामने किस तरह झुकते हैं। बुखारी की हदीस है, खुतबा दे रहे हैं, सामने से इमाम हसन मुश्तबा आते हैं, सिद्दीक़ अकबर खुतबा रोक देते हैं। यहाँ अभी अगर हमारे मरकज़ से अक्सर अमीरुल मुजाहिदीन तशरीफ़ ले आएँ, वहाँ बाहर हों, तो मेरे ऊपर लाजिम होगा कि मैं उनको बाहर से जाकर रिसीव करूँगा। आप भी मेरे साथ चले जाएंगे। कोई सैयद आ जाएं बड़े, हम उनको बाहर से रिसीव करने जाएंगे। कोई ख़तीब आ जाए, कहेंगे जी रास्ता बनाना ज़रा, सीधा ही आगे आ जाए। सिद्दीक़ अकबर ने ये नहीं कहा बच्चे आ रहे हैं रास्ता बनाओ, पर मैं रास्ता बनाओ, अबू बकर उनको लेने जा रहा है। सिद्दीक़ अकबर हसनैन करीमैन की खिदमत में, कह दो ना सुभान अल्लाह। बारिश का अपना काम है। मेरा तो दिल यही था कि बाहर महफिल होनी चाहिए, भेज के महफिल होवे। तुसी 4 कणियां डिगियां, तुसी अंदर आ गए हो, तुहानू फैजाबाद तरबियत नहीं हुई बाबा जी दे सदके। अल्लाह दे बंदे मंजर बन जाना सी, ना चलदा साउंड फिर की होना सी, एक मंजर ते बना छड़ दे। खुशाब वाले हो, तगड़े हो जाओ। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने हजरत अमीर खुसरो से पूछा, हुजूर ए जेड़े लोग सरकार नाल मुहब्बत करते हैं, इन्हां दे उत्ते आजमाइशां क्यों आंदियां, परचे पुरचे क्यों होंदे? तो आपने फरमाया इसलिए होते हैं ताकि कोई कमीना मोहब्बत का दावा ना करे। हिम्मत हारियां दा कम इश्क ना है। तगड़े हो जाओ, तगड़े हो जाओ, तवज्जो। बस बात खत्म जी। अबू बकर सिद्दीक रास्ता बनाने के लिए गए और खुद जाकर उनको लेकर आए। और लाने का एक तरीका होता है, उंगली फाड़ ली जनाब, या हाथ बन के आप आगे आगे चले ना। सिद्दीक अकबर बैठ के और कहा मेरे कंधों पर बैठे। नहीं, ये गल मैं लाहौर बयान की थी, उन लोगों ने छाला मारनी आसा। कमाल वाली बात है यार। और बताओ दुनिया को, ये इमाम बुखारी हदीस लेकर आए, सही बुखारी के अंदर बैठ के फरमाया यहाँ बैठे, यहाँ बिठाया और उठाकर लेकर आए। और मौला कायनात, ताजदार हलता, फातिह खैबर, दामाद मुस्तफ़ा, हम जुल्फ़े उस्मान, हम जुल्फ़े उस्मान, मौलूदे काबा, शहीद मस्जिद, फातिह सलासिल तरीक़त, शमे शबिस्तान विलायत, इमामुल मुस्लिमीन, अमीरुल मोमिनीन, यासूबुल मुस्लिमीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, मतलूब कुल्ले तालिब, मजहरुल अजाइब वल गराइब, अबुल हसनैन, सैयदुना मौला ए कायनात। कौन मौला अली? जिनसे किसी ने पूछा अपना तारुफ करवाएं, फरमाया अल्लाह ने कुरान का खुलासा फातिहा में रखा है, फातिहा का खुलासा बिस्मिल्लाह में रखा है, बिस्मिल्लाह का खुलासा बे में रखा है,
बे का खुलासा नुक्ते में रखा है, नुक्ते को अली कहते हैं। और ओली बोलो, ओली बोलो। मौला कायनात, तवज्जो तवज्जो, सुभान अल्लाह, राजी राजी। मौला कायनात सामने खड़े, बुखारी की हदीस है। मौला अली ये मंजर देख रहे हैं कि सिद्दीक ने हसन को उठाया हुआ है, और सिद्दीक अकबर उनको देखकर कह रहे हैं, अली पुत्र दी शक्ल प्यो ते होंदी है, लेकिन मैं जदों हसन नूं वेखदा, हसन दे विचों मैनूं मुस्तफा नजर आंदा है। फरमाया हसन आपसे नहीं मिलते, हसन की शक्ल शबाहत वो आमिना के लाल से मिलती है। फिर सिद्दीक अकबर खुद कहा करते थे, ये बुखारी की हदीस ना हो, जिथे चाहो, बुखारी भी मौजूद है, गाड़ी में मौजूद है, जड़ा संगी जिन्हों अरबी आंदी है और मेरे नाल गल कर सकता है। बुखारी में मौजूद है, हजरत अबू बकर सिद्दीक नसीहत करते सहाबा को, फरमाया उरकुबू मुहम्मदन फी अहली बैतिही, जो मुस्तफ़ा का नजारा करना चाहता है वो हसन हुसैन को देखा करे, उसे मुस्तफ़ा का जलवा नसीब हो जाएगा। हमें मसला ही कोई नहीं भाई। तीन, अब जब इमाम हुसैन सब्र कर रहे हैं, गर्दन नहीं झुकाई जी, 20,000 दुश्मन सामने खुलोता है। मेरे ज़हन में एक बात आती है, सदियों बाद सारी दुनिया रल के खादिम हुसैन दी गर्दन नहीं झुका सकी, इमाम हुसैन दी गर्दन कौन झुका सकता है? कमाल वाली बात करते हुए बड़े बड़े एजेंसी दे टाउट आए बाबा जी नू खरीदन वास्ते। जब वो वापस जाते थे अपना मिशन पूरा करके, उन्हों का प्यो पूछता सी, तुहानू किसी काम नू भेजा सी, की करके आए हो? वो कहते थे, अब्बा जी तुसी क्या सी मौलवी खादिम नू खरीद के लैके आओ, असी बड़ी कोशिश की, जुत्ती नहीं खरीद सके। सर सजदा किया। सजदा क्यों किया जी करबला में? इसमें क्या राज था? उसमें राज ये था कि यहां बच्चा पैदा होता है, मौलवी साहब को अजान दे छड़न, चलो जी जे पता चल जाए कोई सैयद बादशाह, हो मेरे पुत्र नाल ध्यान नाल गल करी, सैयदा ने बांग दी है, तो जो कोई वड्डा पीर होवे, तो कोई ऐसे बच्चे भी हैं, उन्होंने माँ प्यो को पूछो अजान किने दी सी, कहते बाबा जी ने करना अजान दी सी। तो दुनिया में वो बताते फिरते हैं कि मेरा पुत्र होवे जिदे कन्ना दे अंदर बांग बाबा जी ने दी है। तसव्वुर करो, हसन हुसैन दुनिया में आ रहे, कान में अजान मुस्तफा दे रहे, कानों में अजान मुस्तफा दे रहे, गुरती भी हुजूर खुद दे रहे। और इमाम हुसैन करबला में सजदा करने से पहले कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह गवाह रहिएगा, जो अजान आपने दी थी क़यामत तक वो अजान भी कोई नहीं दे सकेगा, और जो सजदा आपका नवासा अदा कर रहा है क़यामत तक ऐसा सजदा भी कोई नहीं कर सकेगा। और इधर हुसैन सजदा कर रहे होंगे और उधर रब मलाइका को कह रहा होगा, हाँ तुम तो कहते थे नहनु नसब्बिहु बिहम्दिका, आदमी ना बनाना, हम तुझे सजदा करते हैं और बड़ा अच्छा सजदा करते हैं। मेरा ये दिल और ईमान कहता है मेरे मौला हुसैन सजदा कर रहे होंगे, रब फरिश्तों को कह रहा होगा तुम्हारे सारे सजदे एक तरफ, हुसैन का सजदा एक तरफ। आले बैत का जिक्र दब के करना है जी, करबला का शाह हुसैन, या हसन या हुसैन, ए जिन्हां दे हाथ कीमती हैं, हाथ थले रखो, अल्लाह करे तुहानू एक बारी फालिज दा झटका पवे। हाँ मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं मौलवी नहीं हाँ, मैं पंजतन पाक दे दर दा कुत्ता वा। जिन्हां दे हाथ कीमती हैं ना, जेड़े चौधरी बैठे ने, ते तुहानू आले बैत दे नां दे उत्ते हाथ चाहने मौत पैंदी है। करबला का शाह हुसैन, शुक्र करो आपके हाथ उनके जिक्र के लिए कबूल हो जाए। वो तो इतने लजपाल है कि हुर सिर्फ आके कहे जनाब चलिए, कहने खलो जा। हुर यजीद का सिपाही था ना, कहने लगा जी तुहानू लैके जाना है, पर मैं नमाज पढ़ लै।
नमाज का टाइम है, सलाम फेरिया, फरमाया की लेना है, उन्हें क्या दुनिया बदल छड़ी ने, बस हुण तुहाडे कदमां च। ते आपने खड़ा करके 9 मुहर्रम दी रात फरमाया जिसने जन्नत से आजाद आदमी को देखना वो हुर को देख ले। वो तो इतने लचपाल हैं यार, कमाल वाली बात, इतने लचपाल हैं। इमाम हसन के जो जूते सीधे करके रखता था, आप जेब में से 5 लाख दिरहम उसको दे देते थे। 5 लाख दिरहम उन्होंने दे छड़ते थे जेड़ा जुत्ती सीधी करता सी, ते जेड़ा प्यार करता होएगा ओदे ते कितना राजी होंदे होणगे। मौलवी तकरीर कर देन, पैसे की जरूरत सब नूं होंदी है, लेकिन मैं वड्डे खतीबां दीयां गल्लां कर रहा, जिन्हां वास्ते तुसी छोटा गोश्त पकांदे हो, जिन्हां वास्ते देसी दुध रखते हो, जिन्हां वास्ते तुसी पिनियां वास्ते तेल भी रखते हो, नाल सिर दी भी मालिश करते हो, फिर उन्होंने आके तकरीर करनी होंदी है, फिर वो बैठ के वाक़या करबला बयान कर रहे होंदे। अकाउंट ही तुसी पहले 40,000 रुपया भेज चुके होंदे हो, रोटी अस्ते सारा काम होंदा है ना। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर रोटी इमाम हसन दा सदका है ते पानी इमाम हुसैन दा सदका है। या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन। इसलिए आले बैत के नाम की न्याज़ें दो, रज के आले बैत का जिक्र करो, क्योंकि आले बैत का जिक्र करने से बंदा राफसी नहीं हो सकता। हाँ, जिक्र बस एक काम करना है कि आले बैत के जिक्र की आड़ में सहाबा को कुछ नहीं कहना, क्योंकि हमने सहाबा को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, अखबार और तारीख की वजह से नहीं माना, हमने सहाबा को मुस्तफ़ा की निस्बत की वजह से माना है। हम तो सहाबा को हुजूर की निस्बत की वजह से मानते हैं, बात खत्म है। तो जब आपने उनका जमाना नहीं पाया तो आप उनके ऊपर उंगली कैसे उठा सकते हैं? हुजूर ने मना फरमाया इदा ज़ुकिरा सहाबी फमसिकू, फरमाया जब मेरे सहाबा का जिक्र हो तो जबान को ध्यान से इस्तेमाल करना। उन्होंने जाने दी हैं और जान भी इस तरह दी है कि यहाँ अभी गर्मियों का मौसम है, एक मरतबा मच्छर काट जाए ना तो 4 रकातें मुश्किल हो जाती हैं। और तलहा बिन उबैदुल्लाह को 72 जख्म लगे, सर फट गया। आप हुजूर के सामने ना ढाल खड़ी करके तो हुजूर का दिफा कर रहे थे, हुजूर पीछे जलवागर थे, तो तीर इतना तेज आया कि उसने ढाल को फाड़ा, ढाल जमीन पर गिर गई। दुश्मन ने कहा मौका बहुत अच्छा, उन्हें दूसरा तीर छुट्या। हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह ढाल उठाने के लिए झुके तो ख्याल है कि कहीं तीर पीछे न चला जाए, तो ढाल उधर ही छोड़ दी, फौरन अपना हाथ ऐसे कर दिया, फिर ऐसे कर दिया, आपका सर फट गया, दोनों हाथ शल हो गए, बेहोश हो गए। सिद्दीक अकबर ने पानी फेंका, होंठ हरकत में आए तो पूछा तलहा बिन उबैदुल्लाह क्या हाल है? अर्ज के हुजूर मुझे छोड़े, बताएं हुजूर ठीक है? और आमिर इब्न अकवा को पता था कि मुझे गज़वा खंदक में मौत आ जाएगी, तो जाते जाते हुजूर को कहा फ़क़फ़िर फ़िदान लकम, आप कहना हुजूर मैं जान देने जा रहा हूँ, लेकिन आपके नामे नामी पर जान देने में अगर कोई 1-2 सेकंड मुझसे ताख़ीर हो गई हो तो अल्लाह की बारगाह में हमारी शिकायत न लगाइएगा। उनके बारे में बातें करते हैं साहबा। दिया क्या हमने इस्लाम को? हमने तो बस ऐ ही किया है मोबाइल दे होते, बस इसके अलावा हमने क्या किया? उन्होंने तो कुर्बानियाँ दी हैं। सिद्दीक अकबर ने यहाँ इतनी मार खाई है कि आपका नाक गुम हो गया था, जूते पड़े हैं चेहरे पर हुजूर के लिए, यहाँ इन रुखसारों पर, और ये नाक आपका गुम हो गया था, यानी ये रुखसार यहाँ पहुँच गए थे सूज कर। सारा दिन बेहोश रहे, सूरज गुरूब होने से पहले होश आया। अभी मक्के की बात है, अभी शुरू की बात है, 30-32 या 38-40 लोग मुसलमान हुए थे। होश आया तो पहला जुमला यह था, अम्मी जी पता करें इमामुल अंबिया ठीक है? तो लोगों ने कहा ये कौन है? आवाज आई, मुस्तदरक की हदीस से आवाज आ रही थी, आजा इब्नु अबी कुहाफा अल मजनून, ए ते झल्ला है, ए झल्ला है, ए अपने आका मौला दे नाल इतना। उनके बारे में कोई बात करे जिन पर रब राजी, जिनका इस्लाम आज भी मफरूज है, आज भी इस्लाम ने जिनका कर्जा देना है वो अबू बकर सिद्दीक है। तो इसलिए सहाबा से, अहले बैत से जितना प्यार करना है करें, कोई परेशानी नहीं, बस उनकी आड़ में सहाबा की तरफ उंगली नहीं उठानी बस। और इमाम हसन रदी अल्लाह, उलमा के अलावा जी मैं बात पूछना चाहता हूँ, इमाम हसन का जनाजा किसने पढ़ाया?
पूरे मजमे से कोई बता दे। इमाम हसन नवासा रसूल हैं जी, नवासा रसूल हैं, जिगर गोशा बतूल हैं, जिनको हुजूर ने फरमाया हसन सैयद है, उनका जनाजा किसने पढ़ाया जी? जवाब गलत है। फिर तैयारी करें। वड्डा मौलवी कोई नहीं, पर मैं जिन्ना सबक पढ़ा है बाबे खादिम को लो पढ़े है। आप मैं नाम छोड़कर जा रहा हूं, कर्ज छोड़कर जा रहा हूं। साहबी ने पढ़ाया, हुजूर के साहबी हैं जिन्होंने आपका जनाजा पढ़ाया। शरीयत ये कहती है कि आपका जनाजा पढ़ाने के हकदार इमाम हुसैन है, क्योंकि भाई है ना, वली है और वली अकरब है, वो जनाजा पढ़ाए हैं। और उस दौर में बड़े बड़े जलीलुल कदर साहबा मौजूद हैं, या वो इमाम हुसैन खुद क्यों नहीं पढ़ा रहे? आपने हुजूर के एक साहबी उनको मुसल्ले पे खड़ा किया, फरमाया आप पढ़ाएं। कहा जी आप क्यों नहीं पढ़ा रहे? फरमाया सिर्फ सारी दुनिया को बताना चाहते हैं कि सहाबा और अहले बैत मरने से पहले भी इकट्ठे हैं और इनके जनाजे भी इकट्ठे होंगे। आपको मसला समझ नहीं आया ना? आपको घर बैठे दीन मिल रहा है ना, इसलिए आपको बात नहीं समझ आई। फरमाया मैंने पढ़ाना था, लेकिन हुजूर के साहबी को आगे किया, ताकि लोगों के दिल में यह बात ना आए कि हमारे लिए साहबा के दिल में कोई बात है। हमारे दिल साहबा के लिए बिल्कुल पाक और साफ है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, साहबा से भी प्यार करने, आले बैत से भी प्यार करने, बल्कि साढ़े बुजुर्ग थे कि कह के कहन कि जड़ी गली महबूब दे शहर वाल जांदी, बंदे नूं गली भी चंगी लगदी यार। बस यही हमारा पैगाम है, और कोई नवी तहकीक ना साढ़े कोल है, ना असी तुहानू उधर जान देना है। हुजूर की बारगाह में चलें। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन व हसन फूल। अल्लाह ताला मुझे आपको हम सबको पैंतन पाक की मोहब्बत में रखे, सहाबा का प्यार नसीब फरमाए और बेअदबी से तसव्वुर और ख्वाब के अंदर भी महफूज फरमाए। अल्लाह ताला अहले सुन्नत पर करम फरमाए और अहले सुन्नत की अज़मत रफ्ता को बहाल फरमाए। खुशाब वाले हुजूर के तमाम ग़ुलामों की खैर फरमाए। व आखिर दावा यान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।